नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। महाअष्टमी आने वाली है और यह जो संयोग है वो कभी कभी ही बनता है कि जो अष्टमी तिथि है वह सोमवार को पड़ रही है। तो 27 दिसंबर को सोमवार को अष्टमी तिथि पड़ रही है, तो इसको महाअष्टमी बोला जाता है और ये बहुत ही कभी कभी साल में एक दो बार ही पड़ती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, बार बार कार्य करने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको हार का सामना करना पड़ता है, कष्ट का सामना करना पड़ता है, जो भी चीज़ें आप कहीं धन लगाते हैं तो धन की हानि हो जा रही है और बहुत कोशिश करने पे भी धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की कभी बनी है और बरकत नहीं हो पा रही है, तो आप अष्टमी के दिन ये एक उपाय करके देखिए। आपको अगली अष्टमी आने तक ज़रूर लाभ होगा और बहुत छोटा सा उपाय है जो कि सोमवार के दिन 27 दिसंबर को अष्टमी पड़ रही है तो उस दिन करना है। तो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और बहुत ही आसान तरीके से आपको उपाय करना है। आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी इच्छा आपको पूर्ति करनी है, मैंने धन बोला है, उसके अलावा आपकी जो भी इच्छा है, आपको नौकरी के लिए उपाय करना है या फिर आप जो है कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, उसके आपकी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहता है, आपकी वो मनोकामना है या किसी भी प्रकार की आपकी जो मनोकामना है या इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा इस उपाय को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, समृद्धि बनी रहती है, धन का वास होता है। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ क्या उपाय करना है, क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो सोमवार के दिन सुबह सुबह उठ के आपको स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। उसके बाद आपको मंदिर जाना है, लेकिन मंदिर जाने से पहले आपको ये 3 चीज़ें जो मैं बता रही हूँ इसका आपको इंतज़ाम कर लेना है। वैसे तो घर में होती हैं। पहला है मूंग की दाल, खड़ी मूंग की हरी दाल, साबुत दाल चाहिए। आप वो टूटी हुई दाल नहीं लेनी है, साबुत मूंग की जो दाल है या दाने जिसको बोलते हैं, मूंग के दाने जो हरे वाले होते हैं वो चाहिए। उसके अलावा चावल चाहिए और बेलपत्र चाहिए। ये 3 सामग्री की ज़रूरत है इस उपाय को करने के लिए। और ये तीनों जो चीज़ें हैं वो 31 की संख्या में होनी चाहिए। जैसे कि मूंग की दाल है तो मूंग की दाल, जो मूंग के दाल नहीं कहेंगे, दाने बोलेंगे, जो मूंग के दाने हैं हरे, वो हमें 31 काउंट करके कल रख लेनी है। आप एक कागज़ लीजिए, उस कागज़ की पुड़िया में बना के रख लीजिए। उसी तरह 31 चावल के दाने, आप टूटे दाने नहीं लेने हैं, याद रखना है। चावल का पूरा चावल का दाना होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी कीड़े उड़े नहीं होने चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 31 चावल के खड़े दाने लेने हैं और इसी तरह 31 बेलपत्री लेनी है, 3-3 की संख्या में, जो पूरी 3 की संख्या में बेलपत्र चढ़ाते हैं उसी तरह 31 बेलपत्र लेने हैं। 31 का मतलब आप समझ रहे होंगे, पूजा पाठ करते हैं तो 3-3 की संख्या में इसी तरह से 31 बेलपत्र लेने हैं। एक बार में 3 चढ़ेगा, इसी तरह 31 लेना है। तो अब इनको कहाँ चढ़ाना है, कैसे उपाय करना है, तो मंदिर में जाएंगे। सबसे पहले जो चावल के दाने हैं, 31 चावल के जो दाने हैं उसे मंदिर के द्वारे पे रख देना है। मंदिर का जो द्वार है वहाँ पे रख देना है। तो कागज़ की पुड़िया बना के जाएंगे, पुड़िया में से आप निकाल कर मंदिर के द्वार के किसी कोने पे आपको उसे रख देना है। उसके बाद जो मूंग के दाने हैं, मूंग के दाने जो नंदी बैल होते हैं, नंदी महाराज होते हैं, उनका एक पैर आगे की तरफ उठा हुआ होता है, एक पैर मुड़ा हुआ होता है पीछे की तरफ और एक पैर जो है आगे की तरफ उठा हुआ होता है। तो उस उठे हुए पैर के पास 31 मूंग के दाने रखने हैं। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ आप दाने रखेंगे वहाँ वहाँ आपको जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना पूर्ण करनी है, उसको आपको मन में ध्यान करके रखना चाहिए। अब उसके बाद हमें 31 बेलपत्र चढ़ाने हैं। 31 का मतलब आप समझ रहे हैं, 3 की संख्या में 1, फिर 3 की संख्या में 1, इसी तरह 31 बार चढ़ाना है। और उससे चढ़ाना कहाँ पे है, भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ाना है। जो शिवलिंग होती है, आप शिवलिंग में ध्यान में दीजिएगा, जहाँ से जल नीचे की तरफ गिरता है वहाँ पर एक मोटी लाइन बीच में होती है। तो भगवान शिव की पुत्री मानी जाती हैं, सबसे छोटी पुत्री मानी जाती हैं अशोक सुंदरी। तो ऐसा माना जाता
है कि वहाँ पर अशोक सुंदरी का वास होता है और हमें बेलपत्र वहीं पर चढ़ाना है। बेलपत्र को चढ़ाने के लिए जो डंठल होती है वो उस तरफ होनी चाहिए जहाँ से पानी की या जल की धार नीचे की तरफ गिरती है। तो मैं वीडियो में भी आपको दिखा दूंगी कि कहाँ पर बेलपत्र चढ़ाना है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो वहाँ पे उस तरह से आपको बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसमें पीले और लाल रंग से टीका लगाना है। लाल रंग की आप रोरी से लगा सकते हैं और पीले हल्दी से आपको चंदन का टीका इस तरह से लगाना है तीनों बेलपत्र पर, और एक एक करके 3 बेलपत्र एक बार चढ़ाएंगे। इसी तरह 31 बार हमें बेलपत्र चढ़ाना है। हर बार आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र को चढ़ाना है। याद रखना है कि जो डंठल है वो पानी की धार जहाँ से नीचे शिवलिंग पे गिरती है वहाँ उस तरफ डंठल होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें ये उपाय करना है। आप एक बार करके तो देखिए, आपकी जो भी मनोकामना या जो भी इच्छा होगी वो ज़रूर पूर्ण होगी। कोई कष्ट है या घर में बरकत नहीं हो रही है तो ज़रूर होगी। इस उपाय को ज़रूर करिएगा और अगली अष्टमी आते आते आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह बहुत सारे उपाय और धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ, कुछ होम से रिलेटेड भी वीडियो बनाती हूँ, घर से जुड़े हुए वीडियो भी बनाती हूँ। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। उन 3 ऑप्शन में से ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। इस उपाय को करने से आपको बहुत लाभ होगा। और ये उपाय आप अष्टमी के दिन, वैसे तो आप 27 दिसंबर को कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अष्टमी पड़ती है जो कि सोमवार को पड़ती है, सोमवार को जो भी अष्टमी पड़े उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत से लोग 27 दिसंबर 2021 को हनुमाष्टमी के नाम से भी मनाएंगे। तो इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करने का विशेष योग है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे और अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे इस दिन तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामना या इच्छा है वो ज़रूर पूर्ण होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रख कर अपने घर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं, उसको हम सुधार में ला सकते हैं। तो मेरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे वीडियोस मैं ऐसे ही डालती रहूँगी। उपाय और जो भी उपाय हैं भगवान शिव से या किसी भी प्रकार का कोई उपाय है जिससे किसी को लाभ मिलता है तो वो ज़रूर डालूँगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।